गुड मॉर्निंग। CHSL के स्पेशल सीरीज वॉल्यूम 5 में आज हम हाजिर हैं। अगेन आज का क्लास भी सिंप्लीफिकेशन बेस्ड है, जिसमें फॉर्मूला पर अप्लाइड क्वेश्चंस को मैंने विशेष रूप से लिया है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करता हूं। सवाल है, 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं को यदि आपस में गुना कर दिया जाए तो गुणनफल में कितने जीरोज बनेंगे। कितने जीरोज बनेंगे, दैट मीन्स कि राइट साइड से कितने शून्य हमारे पास बनेंगे लगातार, बीच में नहीं, लेफ्ट में नहीं, सिर्फ राइट से जो बनेंगे उसकी काउंटिंग आपको करनी है। तो इसके लिए हम चलते हैं, अंतिम संख्या को 5 से डिवाइड करते हैं। 5 दूनी 10, 0 0। पुनः इस 200 जो भी डिवाइड करने पर आएगा उसको डिवाइड करेंगे। 5 से दिए 40 बार, 40 में पुनः 5 से डिवाइड करेंगे 8 बार, 8 में पुनह 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। आपको जो है फ्रैक्शन में नहीं लेना है, डेसिमल में नहीं लेना है, उसमें जितने पूर्णांक आएंगे वही लेना है। और दूसरी चीज़ कि जब संख्या 5 से नीचे आ जाएगा तो आपको ब्रेक मार देना है। तो यहाँ जो अंतिम संख्या लास्ट भागफल 1 आ गया, यानी 5 से नीचे आ गया, इसलिए हमारी ब्रेक यहाँ लगेगी। अब टोटल जीरो जो होंगे वो टोटल जो आपका डिवाइड करने के बाद आते गया है उसको भागफल को लिखते चले जाइए। 240, 48, 49, यानी कि टोटल 249 जीरोज बनेंगे। इस कॉन्सेप्ट का स्पेशल वीडियो मेरे मेन कोर्स में आपको मिलेगा, यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं, वो भी मैं आज ही बनाने वाला हूं, है ना। इसका विशेष फुल आप देख लीजिएगा, कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। यहां पर मैं शॉर्ट में सिर्फ इस चीज की बात कर रहा हूं, विशेष उस वीडियो में लिंक मैं इसमें डाल दूंगा। इस चीज के लिए मैंने जैसे कल भी आप लोगों से बात किया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो बीज गणितीय फॉर्मूला पर डिपेंड करता है, उसी पर बेस्ड मेरा आज का कुछ एक क्वेश्चंस है। तो इसमें मैंने कल बोला था आप लोगों से बीज गणितीय फॉर्मूला को एक बार जरूर देख लें। तो आज हम उस पर आगे बढ़ते हैं। इसमें एक संख्या है 4.35, जिसको हम ए बोल दे रहे हैं। दूसरी संख्या है 0.35, जिसको हम बी बोल दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मल्टीपल में है, दैट मीन्स 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 बार है। इसको हमने ए का नाम दिया है तो इसको हम ए क्यू कह सकते हैं, -3a², और ये है आपका b, प्लस फिर यहाँ चले 3a और b² -b³ बटा 16 में कोई दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है हम लोग को। अब क्या ये किसी फॉर्मूले पर बेस्ड है? मैंने कल कहा था कि निश्चित रूप से कंपटीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो फॉर्मूला पर जाते हैं, कटिंग होता है और छोटा होता है फॉर्मूला के थ्रू। AQ -3a² प्लस 3ab² -bq, ये फॉर्मूला है a -b³ का। यहाँ a का मतलब 4.35 से है और b का मतलब 0.35 से है, इसका क्यूब बटा 16। तो 4.35 से 0.35 घट जाएगा, तो ये जो आपका डिसिमल के बाद का पार्ट है खत्म, बचा 4। 4 का क्यूब होता है 64, 16 से भाग दे देंगे तो 16 चौका 64, यानी इस कंप्लीट का रिजल्ट 4। अगेन फॉर्मूला बेस्ड है। यहाँ a का मतलब है 6.431 और b का मतलब है 0.569। अब ऊपर का कंडीशन हो जाता है AQ प्लस BQ और नीचे का कंडीशन है a² माइनस दोनों 1 टाइम है, यानी कि AB प्लस ये 2 टाइम है, यानी कि B²। अब हम देखेंगे AQ प्लस BQ का फॉर्मूला पर ध्यान लगाइए। तो इस फॉर्मूले का एक पार्ट जरूर नीचे वाला में कॉमन बनाएगा, और अगर नीचे वाला को आप तोड़ते हैं तो नीचे वाला का एक पार्ट अवश्य ही ऊपर में कॉमन बनेगा। यही एक कंपटीशन का मेन थीम जो आपको समझना है। तो AQ प्लस BQ का फॉर्मूला होता है A प्लस B, a² माइनस AB प्लस B²। आप लोअर पार्ट देखें तो एक पार्ट आप यहाँ पर अवश्य ही कॉमन देखेंगे, जो कटेगा बचेगा क्या, तो a प्लस बी। a का मतलब 6.431
और b का मतलब 0.569। बस इसको जोड़ देना है। 9 1 10 हासिल 1, 6 1 7 और 3 10 हासिल 1, 5 1 6 4 10 हासिल 1, 6 और 1 7। 7 के बाद डिसमिल आ रहा है और उसके बाद 0 है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं, मतलब ओनली आपका रिजल्ट 7। अगेन क्यूब का ही फॉर्मूला नजर आ रहा है। यहां चलें, 0.86 को a और 0.14 को अगेन हम b बोलते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया यहाँ पर, ए क्यू माइनस बी क्यू। ऊपर में ए क्यू माइनस बी क्यू और नीचे आए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। अब अगेन जैसा कि अभी हम पीछे बोल रहे थे, इस फॉर्मूले का एक टुकड़ा अवश्य ही नीचे वाला होगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा में देखिए कॉमन पार्ट आपके सामने आ गया। कटेगा, क्या बचेगा, तो a माइनस बी। a है 0.86 और माइनस b है 0.14। इसका रिजल्ट 6 से 4 गया 2, 8 से 1 गया 7 डिसमिल, यानी आपका रिजल्ट 0.72। तो आप लोग इस बात को खास ध्यान रखेंगे कि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो फॉर्मूला में एक पार्ट अवश्य ही कॉमन बनाता है जो कटिंग होता है। चलिए, ये घातांक करने से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। अब -2 का पावर -2 का पावर -2। अब ये लिखने का तरीका में या तो ये ब्रैकेट होता है या तो ब्रैकेट नहीं होता है। अगर ब्रैकेट में है तो जितने भी पावर दिख रहे हैं सबको आपस में मल्टीपल कर दीजिए। तो यहां -2 का पावर क्या कर सकते हैं, तो -2 गुना -2 यानी कि 4, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस का मल्टीपल भी प्लस बनता है। अब यदि बेस आपका निगेटिव है तो पावर पे ध्यान दीजिए, सिर्फ दो बातों पे। अगर ये सम है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव होगा और अगर ये विषम है तो रिजल्ट आपका निगेटिव बनेगा। तो 4 आपका सम है, इसका मतलब रिजल्ट बनेगा पॉजिटिव। तो यहां निगेटिव यानी माइनस को इग्नोर कीजिए, 2 का पावर 4 को सिंपली ले जाइए। तो 2 को 4 बार गुना करेंगे तो रिजल्ट आ गया 16। 8 का पावर 2 इंटू 512 है और कंप्लीट का पावर है 2/5। अगेन डिवाइड करना है 1/16 का पावर -2। तो पहले इसको हम मिनिमम पार्ट में लाने का कोशिश करते हैं। तो 8 को मिनिमम तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 कह सकते हैं। पहले से पावर 2 है तो ये है 2 का पावर 3 और पहले से 2। 512 को चलें, ये सब थोड़ी कमांडिंग बेहतर रखिएगा, हर बार ये कैलकुलेट करने की जरूरत न पड़े आप लोग को। फिलहाल क्यों कैसे करना उस चीज़ को देख लें। 2 दूनी 4, 1 11, 2 5 10, 1 12, 2 6 12, फिर 2 से लगाएं, 2 एकम, 2 दूनी 4, 2 8, फिर 2 से लगाएं 2 6 2 चौका, फिर 2 से लगाएं 32, फिर 2 से लगाएं 16, फिर 2 से लगाएं 8, 2 से लगाएं 4, 2 से लगाएं 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये हो गया 2 का पावर 9। पूरे का पावर जो था रहने दें। अब यहाँ डिवाइड करना है आपको 1/16 के पावर -2 से। अब यहाँ पावर अगर निगेटिव हो, अभी मैंने बात किया था पिछले में, यदि बेस में निगेटिव हो तो पावर सम रहने पर रिजल्ट पॉजिटिव और विषम रहने पर रिजल्ट निगेटिव। लेकिन अगर पावर आपका निगेटिव है तो बेस को पलट दीजिएगा तो पावर आपका निगेटिव से पॉजिटिव बनेगा। तो 1/16 को पलट देंगे तो आ गया 16। अगर 16 को हम 2 के पावर में जाएं तो ये होता है 2 का पावर 4 और पावर पहले से हो गया 2। अब यहां चलें, 2 का पावर हो गया 3 दूनी 6, 2 का पावर हो गया 9, पूरे पावर को अभी छोड़ ही देते हैं और यहां हो गया 4 दूनी 8। अब 2 का टोटल देखें, इसमें जब मल्टीपल होता है तो पावर जुड़ जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं a का पावर n इंटू a का पावर m बराबर a का पावर n प्लस m। यानी समान बेस रहे और आपको गुना करना हो तो उसी बेस को 1 टाइम लिखकर पावर को जोड़ देते हैं और डिवाइड के लिए पावर को घटा देते हैं। तो यहाँ फिलहाल मल्टीपल है, बेस समान है, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ देना है। तो ये हो गया 2 का पावर 6 9 15। अब पहले से जो 2 पावर है उसको यूज कर लें,
और डिवाइड में क्या करना है, पावर को माइनस यानी -8। 5 से काटे 3 बार तो 2 का पावर कितना हो गया, 3 दूनी 6 -8 यानी कि 2 का पावर -2। अब पावर निगेटिव हो तो मैंने क्या बोला, पावर निगेटिव होने पर बेस पलट जाएगा, यानी 1/2 का पावर 2 यहां पर हम बोलेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी इसका रिजल्ट फाइनल 1/4। अगेन ये घातांक करनी वाला बेस्ट का है। आप इन दोनों में देखते हैं करनी जो है वो सिमिलर बेस का है, तो सिमिलर बेस का है तो एक ही बार लेकर अंदर के नंबर को मल्टीपल हो या डिवाइड हो हम काम कर सकते हैं। इन दोनों में 3 है तो थर्ड पे हम दोनों को एक साथ ले सकते हैं, और जिनको डायरेक्टली दिख गया हो वो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ दोनों में 4 है तो फोर्थ पावर पे इसको हम लिख सकते हैं। ये हो गया, बहुत सारे जो नंबर दिख रहे हैं उसको कुछ कम कर देना। अब 36 6 का मल्टीपल है, ये भी 6 है, तो इसमें 6 कितनी बार हैं, 2 बार। इसमें 6 कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, इसमें चलें 125 के टुकड़े में 5 आएगा, कितनी बार, 3 बार। 1728 देखें तो इसमें 12 आएगा, 3 बार। 16 में देखें कौन सा नंबर 4 बार आएगा, तो 2 आएगा 4 बार। 625 5 आएगा 4 बार। अब सवाल है, मुझे याद है मैंने कर लिया, क्या वाकई याद से ही काम करना है, नहीं, थोड़ी दिमाग लगाएंगे तो ये दिखेगा। 16 बहुत ही छोटा सा नंबर है और सम है तो 2 तो मौजूद रहेगा ही रहेगा, ये तो गारंटी है। तो 2 से देखिए, सीधे दिमाग लगाइए किससे कटना चाहिए और बस लगाते चले जाइए। 2 आ गया 4 बार। अब 625, यदि यूनिट प्लेस पर 5 हो तो आप लोग विभाज्यता रूल में जानते हैं, इकाई में 5 होने का मतलब ये संख्या 5 से अवश्य कटेगा। अवश्य कटेगा मतलब 5 होबे करेगा, तो 5 से सीधे हम चेक करेंगे इसको। 625 को हम 5 से चेक करेंगे, 1 2 5 25 और 5 हो गया 4 टाइम्स। अब उसी तरह 1728 देखें तो यहाँ पर 8 जब यूनिट में है तो 2 का जब क्यूब करते हैं तो यूनिट में 8 आता है, यानी यूनिट तो 2 होगा ही होगा। अब 3 अंक छोड़ के जो नंबर बनता है वो 1 है, जो 1 के क्यूब है, इसलिए 1 एंड देन 2। 125 5 तो देख ही सकते हैं, तो बहुत कॉमन सा चीज़ है। अब यहाँ देखें मल्टीपल है तो मैंने बताया था सेम बेस में मल्टीपल में ये दोनों जुड़ जाता है, तो 3 2 5 और यहाँ भी है आपका 5। यहाँ देखें 3 3 सिमिलर हो गया, काट दीजिए, यानी कि 5। यहाँ भी 3 3 कॉमन हो गया, काट दीजिए। यहाँ देखें 4 4 कॉमन हो गया, काट दीजिए। यहाँ भी 4 4 कॉमन हो गया, काट दीजिए। अब यहाँ भी 5 5 कॉमन हो गया, कैंसिल, यानी फाइनल करें तो ये नंबर आएगा 5 5 कैंसिल, 2 से काटे 6 बार, 6 से काटे 6 बार, यानी कि कंप्लीट कट गया, तो रिजल्ट आपका 1। बस देखना है, मिनिमाइज करने की कोशिश करें, या तो इसको 2 और 3 में तोड़ दीजिए, क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है। तो एक चीज ये थिंकिंग कीजिए कि 2 से लगाएं या 3 से लगाएं या 2 या 6 से लगा के देखें। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आपको ये दिखने लगेगा कि हमें 2 से क्यों लगाना चाहिए या 6 से क्यों लगाना चाहिए। मेरा सवाल है, 4th रूट में 3 है, 6th रूट में 10 है, 12th रूट में 25 है, इसको हमें आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये जानना होगा इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि आरोही अवरोही दोनों का मतलब यही है कि छोटा और बड़ा को हम खोज सके, समझ सके। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा, यानी पहले हमें छोटा बड़ा को खोजना जरूरी हो गया। तो इसमें क्या करते हैं, आप जो है किस नंबर का आपका करनी है उस नंबर को एलसीएम निकालें। तो यहाँ करनी है 4 लिख रहे हैं 6 और 12, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम होता है 12, मतलब कि सभी को हम 12th रूट पे अब ट्रांसफर करेंगे, 12th रूट पे ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए क्या प्रक्रिया है, पहले जो बेस है उसको उसी वे में हम लिख लिए। अब पहला जो हमारा रूट है वो है 4 नंबर का, 4 से 12 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार लगेगा, 4 तिया 12, यानी 3 लगेगा, तो पावर 3 बनाइए।
सेकेंड का रूट है 6 नंबर का, 6 से डिवाइड हो रहा है 2 बार, तो पावर के रूप में 2 कीजिए, 12 से 1 टाइम, तो यहां पर बनाएंगे 1। अब ये जब सबका सिमिलर हो गया रूट, तो अंदर जो बड़ा सो बड़ा और जो छोटा सो छोटा, तो 3 का पावर 3 होता है 27, 10 का पावर 2 होता है 100, 25 का पावर 1 होता है 25। ठीक है, अब ये 12 आपके मतलब का चीज नहीं रह गया है। अब सवाल है इसमें में आरोही मतलब पहले छोटा, तो इन तीनों में आप देख सकते हैं सबसे छोटा ये है, और ये किसका वैल्यू है, तो लास्ट वाले का, यानी कि इसका। तो 12th रूट पे 25 सबसे छोटा, इसके बाद बड़ा है फर्स्ट वाला, यानी कि 4th रूट पे 3, और सबसे बड़ा कौन है, मिडिल वाला, जो है 6th रूट पे 10। ये हो गया हमारा आरोही क्रम। तो इस ग्राउंड में जब हम ये जान लें कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो आपके क्वेश्चन 4 टाइप से इसमें आते हैं। इस ग्रुप में कहेगा सबसे बड़ा कौन है वो बताएं, प्रक्रिया यही है। सबसे छोटा कौन, प्रक्रिया यही होगी। अवरोही क्या या आरोही क्या, प्रक्रिया यही है। मतलब बड़ा छोटा को ढूंढ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन के डिमांड जो भी है उसके हिसाब से अपने रिजल्ट को चेंज कीजिए। यहां क्वेश्चन है हमारा √42 माइनस √42, ये रूट के अंदर रूट चलता चला जाएगा। तो यहां इसको बनाने का जो शेड्यूल होता है, एक होता है सिस्टम में जाके बनाना, एक होता है डायरेक्ट अप्रोच में लाना। तो यहां हम डायरेक्ट अप्रोच के लिए जा रहे हैं, तो हम शॉर्ट के लिए काम करेंगे। यदि ये नंबर जो है रेगुलर एक ही चीज है और वो नंबर 2 रेगुलर पूर्णांकों का मल्टीपल है, तो 42 आप देखते हैं 6 और 7 का मल्टीपल है। अब यहां साइन देखिए, अगर माइनस है तो छोटा वाला जो नंबर है वो आपका रिजल्ट, और अगर ये प्लस होता तो आपका रिजल्ट होता बड़ा वाला। ठीक है, इसकी व्याख्या हम अपने मेन वीडियो में करेंगे। आप लोग डायरेक्ट वे में ये क्वेश्चन को समझिए। यदि ये नंबर 2 लगातार पूर्णांकों का मल्टीपल है, तो उन दोनों में जो छोटा है वो माइनस के लिए रिजल्ट, और अगर प्लस है यहां पर तो बड़ा वाला, यानी कि आपका रिजल्ट 7 होता है। चलिए अगेन उसी ग्राउंड का क्वेश्चन है, बस माइनस से हमने प्लस ले लिया है। अब क्या 110 भी 2 लगातार पूर्णांकों का मल्टीपल है, तो आप कह सकते हैं यस, ये है 10 और 11 का मल्टीपल। तो यहां पर प्लस में हमने क्या बोला, बड़ा वाला, माइनस में छोटा वाला, प्लस में बड़ा वाला। तो इन दोनों में बड़ा वाला का मतलब 11 आपका आंसर। देखिए आपके मन में ये आ रहा होगा, यदि नंबर ऐसे ग्रुप में ना हो तो, है ना, 2 लगातार पूर्णांक ना हो तब क्या करेंगे, तो उसकी व्याख्या भी हम करेंगे। वो एक अलग वीडियो जाएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे तरीके से, है ना। फिलहाल ये शॉर्ट क्लास स्पेशल CHSL बेस्ड हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस खास क्वेश्चन को रखा है। तो आज के लिए आप लोगों से इतना ही। हमेशा की तरह वही बोलूंगा आप लोगों से, यदि पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी आपकी मर्जी, पसंद आता है या नहीं आता है ये तो आप समझेंगे। अच्छा लगे कमेंट कीजिए, बताइए, और न पसंद आए तो भी बताइए। बाय।